पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने आज कामना कमल कुंज नामक प्रसंग शुरू किया है, पर हम तो अभी पिछले प्रसंग विनय की ही चर्चा कर रहे हैं। परमात्मा हमेशा विनम्र को चुनता है। विनय के प्रसंग में आपने देखा था दीनता की प्रधानता है। क्यों? परमात्मा दैन्य को बहुत पसंद है। परमात्मा को दीनता, विनम्रता बहुत पसंद है। बाइबल में साक्षरों वर्णन आता है, सुई के छिद्र में से ऊंट निकलना संभव तो नहीं, लेकिन निकल जाए। घमंडी अभिमानी को कभी राम दरबार में प्रवेश नहीं मिलता, कभी नहीं मिल सकता, यह संभव नहीं। सुई के छिद्र में से ऊंट निकल जाना तो संभव है, लेकिन परमात्मा के दरबार में किसी घमंडी को, किसी अभिमानी को प्रवेश मिल जाए, ये संभव नहीं है। घमंड को इतना, अभिमान को इतना घृणित माना गया है। साधक में लेश मात्र भी नहीं होना चाहिए। परमेश्वर तो विनम्र हृदय में ही प्रकट होता है। कहाँ विराजमान है परमात्मा? हृदय में विराजमान, लेकिन प्रकट नहीं होता। प्रकट उसी हृदय में होता है जो हृदय विनम्र है, जिसमें दीनता आ गई है, जिसमें असमर्थता आ गई है। मैं परमात्मा कुछ नहीं, सब कुछ तो ही तू है। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा है परमेश्वर। तेरे सहारे जी रहा हूं। जिसे परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई सहारा नहीं महसूस होता, वह परमात्मा के सहारे को पाता है। परमात्मा ऐसे हृदय में प्रकट हुआ करते हैं। उन्होंने दुर्योधन का हृदय नहीं चुना, उन्होंने दुशासन का हृदय नहीं चुना, कंस का हृदय, शिशुपाल का हृदय नहीं चुना। परमात्मा ने प्रकट होने के लिए सुदामा का चुना है, विदुर का चुना है। जिन हृदयों में दीनता आ गई, विनम्रता आ गई, उस हृदय में परमात्मा प्रकट होते हैं। अतएव साधक जनों, प्रत्येक साधक का, प्रत्येक साधना का लक्ष्य ही है कि हमारा घमंड जो है वह चकनाचूर होना चाहिए। ये हमारे भीतर नहीं रहना चाहिए। आज एक साधक, बड़े सरल से साधक, सच्चे सुच्चे साधक किसी संत महात्मा के दर्शनार्थ गए हैं। जाके उन्हें चरण वंदना की, दंडवत प्रणाम किया, उनके निकट बैठ गए हैं, उनकी शीतल छाया में बैठ गए। ऐसे शब्द प्रयोग करता है वह साधक, मैं आपकी शीतल छाया में आया हूं, मैं आपकी चरण शरण में आया हूं, मानो अपना सब कुछ बड़प्पन भूल के आया हूं। मैं आपका दास, आपके दासों का दास बन के आपके द्वार पर आया हूं। ये शब्द सच्चे हृदय से निकल रहे शब्द हैं। ये ऊपरी नहीं, पढ़े लिखे शब्द नहीं, किताबी शब्द नहीं, ये अंदर के उद्गार हैं। ऐसे शब्द लेके तो वो बैठ गया है। हाथ जोड़ के कहता है, चरण पकड़ के कहता है, महाराज मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूं, अशिक्षित समझिएगा, अध्यात्म में अबोध हूं हर प्रकार से। मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, मुझे ये भी नहीं पता आप मुझे क्या देना चाहते हैं। स्वयं असमर्थ हूं, आप सर्वसमर्थ हैं, इसीलिए आपके द्वार पर दस्तक किया है। मेरी कोई जिज्ञासा नहीं, मुझे पता ही नहीं मुझे क्या चाहिए, मैं क्या जिज्ञासा करूं। मेरी अपनी कोई जिज्ञासा नहीं, मेरा अपना कोई प्रश्न नहीं, मेरी अपनी कोई समस्या नहीं जिसका मैं समाधान आपसे चाहूं। बस आप जो देना चाहें, मेरी झोली खाली है, उसमें डाल दीजिएगा। कैसे सुंदर शब्द है। सच, मेरी झोली खाली है,
जो आप देना चाहें, जो आप कहना चाहें, मेहरबानी करके मुझे दे दीजिएगा, कह दीजिएगा। वार्तालाप बंद हो गया। साधक चुपचाप वहां बैठ गया है। महात्मा को भी कोई पात्र मिल गया। कुपात्रों से तो संसार भरा पड़ा है। आज पात्र मिल गया, सुपात्र मिल गया। महात्मा भी चुप हो गए। दोनों चुप्पी धारण किए हुए हैं। शिष्य लोग बैठे हुए हैं महात्मा के पास, और भी ये तो नए व्यक्ति है। कुछ देर के बाद, चुप्पी के बाद, साधक की आंखों से, उस साधक की जिसने ये बातचीत की है, बाकी साधकों की आंखों में नहीं, इस साधक की आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। चरण पकड़ के प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, चरण पकड़ के प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। बहुत कृपा करी है प्रभु आपने, महाराज धीराज, बहुत कृपा करी है मेरे ऊपर, बहुत कृपा की है, और प्रस्थान कर गए। सभी के सभी जो शिष्य बैठे हुए हैं बहुत चकित हैं। क्या घटना घटित हो गई इसके साथ कि ये ऐसा कहता हुआ प्रस्थान कर रहा है? हम भी तो यहीं बैठे हुए हैं। जब इन जिज्ञासुओं से, इन शिष्यों से रहा नहीं गया तो पूछा, महाराज वो जो आए थे चुप बैठ के एक ही बात कह के गए हैं, बड़ी कृपा करी महाराज, और रोते हुए, नाचते हुए, हंसते हुए, गाते हुए, गदगद हुए चले गए हैं। क्या घटना घटित हो गई उनके साथ? संत महात्मा शेष शिष्यों को कहते हैं, बेटा घोड़े 4 प्रकार के होते हैं। एक घोड़ा वह इसे चाबुक मारते रहो, इतना अड़ियल जितना उसे मारो उतना वो और अधिक अठीला हो जाता है। ये सब बातें शिष्यों के अनुरूप कही जा रही है। घोड़ों की उदाहरण देके महात्मा शिष्य समझा रहे हैं कि शिष्य कितने प्रकार के होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सबको कितनी बार निवेदन किया जा चुका है, ये श्री राम शरणम है। समस्याओं की सूची देने का स्थान नहीं है, रोगों की सूचनाएं देने का स्थान नहीं है। लेकिन 2-10 व्यक्ति मिल ही जाएंगे इस प्रकार के, जो इसी पहली श्रेणी में आते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा ना, उन्होंने अपने अनुसार ही चलना है। जितना शायद अधिक सुनते हैं उतना अधिक हठीले होते हैं वे। उनको अपनी सूची दे के जानी ही होती है, उनको अपनी बात करके जानी ही होती है।